इसके बाद देखो अब आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो नए टाइप के क्वेश्चन है, अलग प्रॉपर्टी के क्वेश्चन है। इनमें देखो आगे क्या बोला है, इनमें बोला है कि देखो वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन एज v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फाइंड एक्सेलरेशन एट। यानी आपको अगर वेलोसिटी टाइम के साथ दे रखी होती है तो एक्सेलरेशन है वो कैलकुलेट करते हैं a इक्वल टू dv बाई dt से। लेकिन अगर अक्स के साथ दे रखी है तो भी देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, देखो फॉर्मूला आपको याद है। हम कहते हैं कि a को लिखते हैं टाइम के साथ तो dv अपॉन dt, और s या अक्स के साथ लिखना हो तो हम क्या कहते हैं, a इज इक्वल टू v इंटू dv बाई dx या dv बाई ds। इन दो तरीके से हम एक्सेलरेशन को रिलेट करते हैं। यहां पे आपके पास कौन सा फॉर्मेट है, v का अक्स के साथ, v का कौन सा फॉर्मेट है, अक्स के साथ फॉर्मेट है। v का अक्स के साथ फॉर्मेट है, तुमने कहा v आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये v है। आपको क्या चाहिए, v को मल्टीप्लाई करना dv बाई dx से, तो आप क्या करो dv बाई dx कैलकुलेट कर लो। तो आपने कहा dv बाई dx, dv बाई dx करूंगा तो मैं x का साथ डिफरेंशिएशन 2x हो गया, तो मेरे पास a क्या बना, तो मैंने कहा a इज इक्वल टू v इंटू dv अपॉन dx इज इक्वल टू, देखो v कितना है, v कितना आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dv बाई dx देखो क्या बना है 2x, dv बाई dx क्या बना है 2x। कितना कब पूछा है, x इज इक्वल टू 1 पे, तो क्या बोलेंगे 8x इज इक्वल टू 1 मीटर, 8x इज इक्वल टू 1 मीटर। तो x इज इक्वल टू 1 मीटर पे आपका एक्सेलरेशन देखो क्या बना, ये आपका एक्सेलरेशन बना है। x की जगह 1 रखोगे तो ये हो गया आपका 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1, तो देखो 2 इंटू 2 4, तो ये एक्सेलरेशन आ गया आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन बन गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखो इसके और क्वेश्चन लेते हैं। इस बार देखो आपको ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में क्या कहा है, if the velocity of a body related to displacement x is given by this equation, velocity दे रखा x के फॉर्मेट में, then acceleration of the body is, तो बॉडी का एक्सेलरेशन कितना आएगा। तो यहां पे आपके पास इस बार v है, ये कुछ ऐसा है 5000 प्लस 24x, अंडर रूट लगा हुआ है मतलब पावर 1/2। तो देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे जब वेलोसिटी के सामने रूट x लिखा हो, रूट में लिखा हो, ठीक है। आपको इन क्वेश्चन को देखो इजी वे में सोल्व करना है। देखो बेसिक अप्रोच है v इंटू डीवी बाई डी एक्स, वी लिखेंगे dv बाई dx करेंगे, डिफरेंशिएशन में टाइम जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। इजी अप्रोच क्या है, इसका स्क्वायर कर दो। इजी अप्रोच क्या है, इसका स्क्वायर कर दो। तो आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा आपके पास v स्क्वायर, तो v स्क्वायर बनेगा आपके पास देखो कितना 5000 प्लस 24x, ये आपके पास क्या बना v स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट क्या कहेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के साथ डिफरेंशिएशन करना है इसे इक्वेशन का। तो देखो v स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा आपका 2v, लेकिन x के साथ हो रहा है इसलिए बन जाएगा dv अपॉन dx साथ में। अब देखो इसका तो इजीली x के साथ डिफरेंशिएट कर सकते हो, 5000 का 0, 24x का कितना हो गया 24 हो गया। अब मुझे बताओ v इंटू dv बाई dx क्या बना, ये एक्सेलरेशन, क्या बना ये एक्सेलरेशन। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, एक्सेलरेशन a इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ गया
12, तो ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम कह देंगे इस क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या बना है, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये अपने नीट में भी रहता है, जेईई में भी रहता है, काफी जगह देखोगे इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि v के सामने रूट रहे तो और अक्स के टर्म में रहे, तो सबसे इजी अप्रोच ये रहती है उसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करके क्या कर दो, उसका अक्स के साथ डिफरेंशिएशन कर दो। तो v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू वी, साथ में dv बाई dx बनेगा, तो v dv बाई dx को क्या लिख दोगे आप, एक्सेलरेशन लिख दोगे, और बहुत ही कम कैलकुलेशन के साथ आप क्या कर लोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है अपने नीट का ही क्वेश्चन है 2015 का। देखो इसके अंदर क्या बोला आपको, देखो इन्होंने बोला है ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू, यानी कि वेलोसिटी दे रखी है किसके रूप में, अक्स के रूप में। ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है अक्स का फंक्शन है, इसका मतलब वेलोसिटी है v इक्वल टू बीटा इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2n। इन्होंने बोला वेयर बीटा एंड n आर कांस्टेंट एंड x इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ x। देखो vx के रूप में, एक्सेलरेशन x के रूप में पूछा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिक तरीका लगा देगा तो a इज इक्वल टू आपका क्या होता है, x के रूप में होता है तो dv बाई dx इंटू v, ये आपका v है, इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, और उन दोनों को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा आपका आंसर। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका अपना क्या होता है, पहले इसका स्क्वायर कर दो, तो मैंने कहा स्क्वायर करूंगा तो सामने वाला कितना बचेगा बताओ, देखिए ये बीटा का स्क्वायर और एक्स टू द पावर माइनस 2n का स्क्वायर, पावर पे पावर होती है, ठीक है, तो अपन कहते हैं पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मेरे पास ये बना v स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर माइनस का 4n, क्या बना, एक्स टू द पावर माइनस का 4n बना। अब मैंने कहा एक्स के साथ डिफरेंशिएशन कर देता हूं, चलो बताओ इधर क्या बना, 2v इंटू dv बाई dx, ये आपका बीटा स्क्वायर ऐसा का ऐसा, पावर मल्टीप्लाई में आएगी तो कितना मल्टीप्लाई में आया, माइनस का 4, और एक कम होगा पावर में से तो ये हो जाएगा माइनस का 4n माइनस 1, v dv बाई dx अपना क्या बना, एक्सेलरेशन। तो हमने कहा a इज इक्वल टू, देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो माइनस का ट्वाइस ऑफ n इंटू बीटा स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर माइनस का 4n माइनस 1, तो ये आपके पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। तो हमने कहा अपना कौन सा आंसर मैच कर गया, माइनस का 2n बीटा स्क्वायर माइनस का 2n बीटा स्क्वायर, पावर आ जाएगी माइनस का 4 माइनस 1, तो ये अपना ऑप्शन है फर्स्ट क्या कर गया, मैच कर गया। तो इस तरीके से vx वाले क्वेश्चंस को हम इजीली क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या बोला आपको, इन्होंने बोला है कि एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम रेस्ट अलोंग एक्स एक्सिस, इट्स वेलोसिटी इज गिवन बाय v इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स। वेलोसिटी है, देखो क्या दे रखी है, v इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स, देन फाइंड xt रिलेशन, vt रिलेशन, at रिलेशन। अब देखो बेसिक तरीका तो क्या है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, मेरे पास v है x के रूप में, मुझे x और t में जाना है, क्या करना है, मुझे x और t में जाना है, तो मैं क्या करूंगा बताओ, देखो मुझे x और t में जाना है तो मैं v को रिप्लेस कर दूंगा dx बाय dt से। तो मैंने कहा यहां पे कि मैं इस क्वेश्चन को रिप्लेस सॉल्व करूं तो पहला पार्ट है, इसके लिए मैं कहूंगा यहां से v है, इसको लिख देता हूं मैं dx अपॉन dt, ये लिख देता हूं, और dx बाय dt को मैंने लिख दिया अल्फा, dx बाई dt को मैंने लिख दिया अल्फा रूट x, ये हुआ। अब देखो
एक्स वाले टर्म एक साइड और टी वाले टर्म एक साइड, तो हमने कहा डी टी इधर, अल्फा रूट एक्स इधर, तो बताओ यहां रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2 उधर जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा एक्स टू द पावर -1/2, तो मैंने कहा ये बना है आपका एक्स टू द पावर -1/2 और साथ में क्या है dx इज इक्वल टू कितना है अल्फा dt। अब इसको क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे, क्या कर देंगे इंटीग्रेट, क्या बोला t बराबर 0 पर पार्टिकल कहां से स्टार्ट हुआ है ओरिजिन से, t बराबर 0 पर पार्टिकल कहां से स्टार्ट हुआ है ओरिजिन से, तो t इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 और एट टाइम t पोजीशन कितना मान लेते हैं x मान लेते हैं। चलो देखो इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करेंगे तो हमने कहा इंटीग्रेट करोगे तो ये आपके पास देखो ऊपर क्या बना x टू द पावर -1 + 1 और अपॉन में भी क्या बनेगा माइनस का 1/2 + 1, ये इंटीग्रेशन हुआ और लिमिट हो जाएगी आपकी यहां से 0 से लेके x तक इज इक्वल टू अल्फा dt। तो देखो dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया t हो गया और लिमिट आ जाएगी आपकी 0 से लेके t तक, ये हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। आप देखो जल्दी देखो, हमने कहा 1 - 1/2 मतलब रूट एक्स और 1 - 1/2 2 कहां चला गया ऊपर, तो क्या बोलेंगे 2 आपका ऊपर आया और ये बना है रूट एक्स इज इक्वल टू, लिमिट रखोगे तो देखो एक बार x रखने पर x आ जाएगा, 0 रखने पर 0 हो जाएगा, तो 2 रूट एक्स बनेगा इज इक्वल टू इधर बना आपका अल्फा t - 0 तो अल्फा t। चलो एक काम करते हैं स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करोगे तो देखो 4 × x इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर, तो मैंने कहा x इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये आपके पास क्या आ गया एक्सटी रिलेशन आ गया, एक्सटी रिलेशन आ गया, वीटी चाहिए क्या करेंगे dx बाय dt, तो मैंने कहा यहां पे v होता है आपका dx अपॉन dt, तो चलो डिफरेंशिएट करोगे तो देखो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t रखोगे तो अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 into twice of t, देखो 2 से 4 कैंसिल आउट, कितना बचा ये आपका बना अल्फा स्क्वायर इंटू टी डिवाइडेड बाय 2, अल्फा स्क्वायर इंटू टी डिवाइडेड बाय 2, ये कौन सा रिलेशन आ गया वीटी रिलेशन आ गया। उसके बाद मैंने कहा एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूं तो एक्सेलरेशन आएगा dv अपॉन dt, क्या आएगा dv अपॉन dt, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये तो देखो मेरा क्वेश्चन सोल्व करने का एक तरीका बना, ठीक है, इजीली हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, देखो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, क्या पॉइंट याद रखोगे कि जब भी v इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स आए, जब भी क्या हो v इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स आए तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। ऐसे देखो v इज इक्वल टू आपको कभी भी दिख जाए अल्फा रूट एक्स तो ध्यान रखना एक्सेलरेशन क्या आता है कांस्टेंट आता है, और उन इक्वेशंस को आप एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो आप आगे जाके पढ़ोगे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने पर आप इक्वेशन ऑफ मोशन काम में ले सकते हो, ठीक है, तो वहां इसका और यूज आएगा और डायरेक्ट एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, इसका डिफरेंशिएशन करो v स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो ट्वाइस ऑफ v इंटू डीवी बाई dx, तो बताओ कितना आया ये अल्फा स्क्वायर, तो मैंने कहा v dv बाई dx को मैं क्या लिख देता हूं एक्सेलरेशन, तो मैंने कहा मैं इसको एक्सेलरेशन लिखूंगा तो क्या आया देखो अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यानी ये मेरे पास क्या बन गया एक्सेलरेशन बन गया। यानी कि एक पॉइंट ध्यान रखो, जब भी आपके पास v इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स जैसा पैटर्न बने, v इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स जैसा पैटर्न बने तो सीधा सा समझ जाया करो एक्सेलरेशन क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, और उसको हम डायरेक्टली कैलकुलेट भी इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन
इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, देखो पढ़ोगे, बोला है पोजीशन ऑफ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम एज x प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर 1/2। यानी पार्टिकल की जो पोजीशन है, ये पोजीशन वेरी कर रही है, पार्टिकल की जो पोजीशन है ये पोजीशन वेरी कर रही है t टू द पावर 1/2 के फॉर्मेट में, t टू द पावर 1/2 के फॉर्मेट में। इन्होंने बोला है फाइंड रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो आपको क्या करना है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में रिलेशन फाइंड आउट करना है। क्या कहेंगे, देखो अक्स है, क्या मैं v कैलकुलेट कर सकता हूं? तो मैंने कहा अगर मुझे v चाहिए तो v होता है आपका dx अपॉन dt। v क्या होता है, dx अपॉन dt। तो मैंने कहा डिफरेंशिएट कर देता हूं, प्रोपोर्शनलिटी में चल रहा है, प्रोपोर्शनलिटी में चलने दो। तो देखो v प्रोपोर्शनल टू, डिफरेंशिएट किया पावर 1/2 सामने आएगा, तो 1/2 इंटू टी टू द पावर 1/2 माइनस 1। क्या बना, टी टू द पावर माइनस 1/2। 1/2 कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनलिटी में ले जाएंगे। तो मैंने कहा यहां से v प्रोपोर्शनल टी टू द पावर माइनस 1/2, ये मेरे पास वेलोसिटी का रिलेशन आ गया। फिर मैंने कहा यहां से एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर लेता हूं। तो मैंने कहा अगर एक्सेलरेशन की बात करता हूं मैं, तो एक्सेलरेशन होता है मेरा dv अपॉन dt। एक्सेलरेशन क्या है, dv अपॉन dt। अब देखो dv बाई dt करें तो देखो यहां से a इज इक्वल टू dv बाई dt, डिफरेंशिएट करो, माइनस का 1/2 सामने मल्टीप्लाई में आ जाएगा। चलो प्रोपोर्शनलिटी में भी लेके चल लेते हैं इसको भी। तो देखो क्या हुआ, यहां से a प्रोपोर्शनल टू माइनस 1/2 सामने मल्टीप्लाई में आया, तो माइनस 1/2 इंटू टी टू द पावर, देखो माइनस 1/2 में से 1 माइनस हुआ तो कितना बना, माइनस का 3/2, और माइनस 1/2 कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनलिटी में ले जाएंगे। तो ये बना आपका a प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर माइनस का 3/2। ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 2। रिलेशन चाहिए अपने को किसके अंदर, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के अंदर। यानी मुझे t को एलिमिनेट करना है और v और a में रिलेशन बताना है, v और a में रिलेशन बताना है। तो मैं क्या कहूंगा, देखो यहां है t की पावर माइनस का 3/2, यहां है t की पावर माइनस का 1/2, तो माइनस का 3/2 बना दूं। तो क्या कर दू, इस इक्वेशन का क्यूब कर देता हूं। क्या कर देता हूं, क्यूब कर देता हूं। तो मैंने कहा ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का क्यूब करोगे तो ये आपके पास बनेगी v क्यूब प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर माइनस का 3/2, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो 2 और 3, राइट पार्ट सेम तो लेफ्ट पार्ट भी सेम होगा। तो यहां से रिलेशन आया एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का क्यूब। तो ये आपके पास एक रिलेशन बन गया कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी की पावर 3 की क्या है, प्रोपोर्शनल है। यानी a और v में क्या आ गया, रिलेशन आ गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जेईई मेन का क्वेश्चन है। देखो ये आपके जेईई मेंस का क्वेश्चन है 2005। देखो क्या बोला है यहां पे, इन्होंने बोला है द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x इज गिवन एज दिस फंक्शन where a and b are constant, the acceleration is acceleration बताना है। अब देखो इक्वेशन देखोगे तो बेटा एक बार तो इससे लगेगा ये क्या इक्वेशन दे रखी है, कि क्या इस तरीके की क्या इक्वेशन है दी हुई है। तो इक्वेशन लिख लेते हैं। हमने कहा चलो इसको सोल्व किया जाए। इसको सोल्व करेंगे तो देखो t इज इक्वल टू इक्वेशन दी है ax स्क्वायर प्लस bx, ये इक्वेशन है। अब हम तो कहते हैं एक्सेलरेशन चाहिए तो x होता है t के रूप में, तो x का एक बार डिफरेंशिएशन v, एक बार डिफरेंशिएशन फिर और a, लेकिन यहां तो कुछ और ही दे रखा है। तो देखो अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को
v के t के साथ डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं? t के साथ डिफरेंशिएट करते हैं। तो मैंने कहा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दो। चलो देखो, टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो t का डिफरेंशिएशन तो कितना हो जाएगा? 1। उसके बाद देखो यहां से आपका ये a है, साथ में x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 2x, और t के साथ हो रहा है तो साथ में क्या आ जाएगा? dx बाई dt। क्या जाएगा? dx बाई dt प्लस b, और x का t के साथ डिफरेंशिएशन हो रहा है तो ये आ गया dx बाई dt। अब देखो हम क्या कहेंगे, dx बाई dt बन गई आपकी वेलोसिटी, यहां से भी dx बाई dt क्या बन गया? आपकी वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को ले लेते हैं कॉमन। तो देखो क्या इक्वेशन बनी है? 1 इज इक्वल टू, मैंने v कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो देखो यहां पे बना है आपका 2ax प्लस b, ये भी आ गया। अब देखो v की वैल्यू आ गई है आपके पास, v इज इक्वल टू हो गया आपका 1/2 ऑफ ax प्लस b, ये आपका v हो गया। आंसर देखोगे तो एक्सेलरेशन v के फॉर्म में है ना, तो मुझे बताओ vx के रूप में होता है तो a होता है v इंटू dv बाई dx, या मैंने कहा और इजी करो तो इसको स्क्वायर कर दो। इसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर करोगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2ax प्लस b का होल स्क्वायर, यही है। तो मैंने कहा यहां से अब देखो x के साथ डिफरेंशिएट करो। किसके साथ? x के साथ। तो क्या बनेगा? ट्वाइस ऑफ v इंटू dv बाई dx इज इक्वल टू, देखो ऊपर ले जाता हूं मैं इसको, देखो अगर तो ये बनेगा आपके पास 2ax प्लस b की पावर -2। क्या बनेगा? -2। मल्टीप्लाई में लेके आया मैं, डिफरेंशिएशन करूंगा तो मैं कहूंगा माइनस का 2 इधर आ जाएगा, और ट्वाइस ऑफ ax प्लस b की पावर -2 -1 -3 मल्टीप्लाई बाय, इसका डिफरेंशिएशन करता हूं x के साथ तो ये क्या बनेगा? 2a बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2a। अब देखो ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट, ये क्या बना? v dv बाई dx एक्सेलरेशन, तो हमने कहा ये एक्सेलरेशन बना इज इक्वल टू माइनस का ट्वाइस ऑफ a अपॉन ये क्या है? 2ax प्लस b टू द पावर 3। अब मुझे बताओ v के रूप में कन्वर्ट करना है ना, तो v को क्या लिख सकते? 1/2ax प्लस b को क्या लिख दो मैं? v, तो ये बन जाएगा v की पावर 3। क्या बन जाएगा? v की पावर 3। तो बताओ यहां से आपके पास ये एक्सेलरेशन आ गया एक तरीके से 2 अल्फा इंटू वी की पावर 3, साथ में क्या है? माइनस। तो ये माइनस का ट्वाइस ऑफ अल्फा वी क्यूब। देखो कौन सा आंसर आ गया अपना? डी ऑप्शन आ गया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? अप्रोच कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या दे रखा है। ये अपने नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, नीट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो देखो पढ़ो जल्दी से। बोला है द डिस्प्लेसमेंट x इन मीटर ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इन kg मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम बाई t इज इक्वल टू √x प्लस 3। The displacement of the particle when its velocity is 0 will be। यानी देखो क्या बोला है, आपको इक्वेशन दे रखी है। क्या दे रखी है? इक्वेशन दे रखी है आपको t इक्वल टू √x प्लस 3, ये एक इक्वेशन दे रखी है। और उन्होंने बोला है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट बताना है कब? when velocity is 0। डिस्प्लेसमेंट तब बताना है जब वेलोसिटी कितना है? 0। तो ये बताओ, पहले x कैलकुलेट कर लेते हैं t के अंदर। इसको मैं उधर ले जाता हूं, इसको क्या करता हूं? उधर ले जाता हूं, तो ये उधर जाएगा
तो रूट एक्स इज इक्वल टू आपका क्या बन जाएगा, टी माइनस 3। स्क्वायर कर देता हूं, स्क्वायर करूंगा तो मैं बोलूंगा x इज इक्वल टू हो गया आपका, x इज इक्वल टू हो गया आपका t माइनस 3 का स्क्वायर। बोलो ये आ गया। अब यहां से क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0, यानी कि इन्होंने बोला जब वेलोसिटी 0 होगी तब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब देखो हमने कहा सबसे पहले चेक कर लो कि वेलोसिटी 0 कब होगी, तो हमने कहा वेलोसिटी 0 करेंगे तो dx बाय dt को 0 कर दें, वेलोसिटी हो जाएगी आपकी dx अपॉन dt। तो देखो वेलोसिटी कितना आ गया, डिफरेंशिएट करोगे तो ट्वाइस ऑफ t माइनस 3, इसको किसके बराबर करोगे, 0 के। तो हमने कहा ये 0 इधर गया तो t माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू कितना बना, 3 सेकेंड, यानी t इक्वल टू 3 बना, t इक्वल टू क्या बना, 3 बना। अब इन्होंने इस अक्ष को ही डिस्प्लेसमेंट बोला, ध्यान रखना, इन्होंने x पोजीशन नहीं दी है, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही दिया है। तो मैंने कहा अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस टाइम को इस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में पुट कर दूंगा, इस टाइम को क्या करूंगा, इस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो मैं बोल दूंगा यहां से कि आपके पास एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, एट t इक्वल टू 3 सेकेंड x की वैल्यू कितना आ गई है, वैल्यू पुट करोगे तो ये तो 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये तो x कितना आ गया आपका 0, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपका 0 आ गया है। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया है, 0। तो मैं कहूंगा यहां आपका ऑप्शन बी है, वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखो जेईई मेन का क्वेश्चन है, किसका है, जेईई मेन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो पढ़ो क्या बोला है, इन्होंने बोला है एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ, एक ऑब्जेक्ट है इस स्पीड से चल रहा है, इज डी एसलरेटेड, यानी डी एसलरेट होता है एट ए रेट गिवन बाय, इस रेट से, वेयर वी इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट को रेस्ट में आने में कितना टाइम लगेगा। अब देखो क्या बोला है, इन्होंने कहा है डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस का 2.5 इंटू रूट वी, मतलब वी पे पावर 1/2, ये हुआ। हमने कहा ऐसी इक्वेशन जब भी आती है हम v वाले टर्म एक साइड और t वाले टर्म एक साइड, सेम सेम वेरिएबल सेम साइड रखेंगे, तो इसको v वाले को उधर ले जाएंगे, तो मैं उधर ले जाऊंगा तो पावर किसकी होगी, माइनस की। तो मैंने कहा ये बना v टू द पावर माइनस का 1/2 इंटू dv इज इक्वल टू माइनस का 2.5 माइनस का 2.5 इंटू dt, इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट करोगे तो t इज इक्वल टू 0 पे जो v दिया है ना वो कितना दिया है, देखो 6.25 और वो टाइम पूछा है जब ये किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, मतलब वेलोसिटी कितना हो जाएगी, 0। चलो देखो इंटीग्रेट करें, देखो इंटीग्रेट करोगे तो पावर -1/2 है, एक ऐड करोगे और अपॉन में भी एक ऐड करोगे, तो ये आपके पास बनेगा v टू द पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, और लिमिट लगा दोगे आप यहां से 6.25 से 0, ये लिमिट लगा दोगे, ठीक है। और राइट साइड वाला जो पार्ट है इसको आप लिख दोगे यहां से माइनस का 2.5 इंटू dt। आप देखो आगे सॉल्व करें इसको, देखो ये आपकी पावर 1/2 हो जाएगी तो रूट वी हो जाएगा, क्या बन जाएगा, रूट वी।
रूट वी पे लिमिट देखो, और ये आपका 1 माइनस 1/2 1/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर। लिमिट है देखो 6.25 से 0 इज इक्वल टू, यहां से है ये माइनस का 2.5 इंटू डी टी के इंटीग्रेशन कितना आएगा, टी लिमिट 0 से लेके टी, यही है। अब देखो वैल्यू रखोगे तो ट्वाइस ऑफ रूट वी, 0 रखोगे तो 0 माइनस 6.25 का रूट क्या कहेंगे, 6.25 का रूट इज इक्वल टू माइनस का 2.5 इंटू टी माइनस 0 टी आ जाएगा। अब बताओ 6.25 का रूट, जैसे 625 का कितना होता है 25 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा यहां से ये बना है माइनस ऑफ 2 इंटू 2.5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.5 टी। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल आउट, माइनस से माइनस प्लस, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ये आंसर आ गया। तो अपन कहेंगे कि ये जो पार्टिकल है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे किस में आ गया, रेस्ट में आ गया। सिर्फ देखो मैथमेटिक्स है, क्या किया अपन ने, दोबारा सुन लो। हमने क्या किया, इस dv बाई dt है, v वाला टर्म एक जगह ले गए, इंटीग्रेशन किया, t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी इतना है, कितने टाइम के बाद रुकेगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वो टाइम t मान लिया, इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट की वैल्यूज पुट कर दी, लिमिट की क्या कर दी, वैल्यूज पुट कर दी, सोल्व कर लेंगे तो टाइम आ जाएगा।